को बिल्कुल टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को कड़ा कर लेते हैं, और जब शरीर को टाइट करके बैठोगे कुछ समय बाद शरीर थक जाएगा, फिर आप ढीले पड़ जाओगे। इसलिए पहले से ही शरीर को बिल्कुल ढीला रखो, ढीला छोड़ दो। आंखों को बंद कर लेना, आंखों पर भी जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। हरे नर नारियों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेना। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती है और पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा, उस समय पर क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो वे दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमको नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का ही सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान ये दोनों आंखों के मध्य भाग में केंद्रित हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर टिक नहीं पाता। तुरंत आप नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करना है, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह कुर्सी पर बैठ जाते हो, सामने आपको पर्दा दिखाई पड़ता और उसी पर्दे को आप देखते रहते हो। या अपने अपने घरों में एक जगह पर आप बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखी हुई, आप उस टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते हो। इसी तरह ध्यान के समय आप एक जगह बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखना, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई, सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र कर देना। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते। तो यह है ध्यान करने का तरीका।
और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया यहाँ पर रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ और हद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा, वचन छूट जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, समझ में आ जाएगा तो इससे सरल कुछ नहीं, और ना समझ में आया तो इससे कठिन कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तभी आध्यात्मवाद, ये पराविद्या का ये विज्ञान शुरू होगा। प्रेमी भाई बहनों, इसको अच्छी तरह समझ लो। आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया वो है शब्द सा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए
यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो प्रेमी भाई बहनों, सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी होगी, अरे ऐसा नशा चढ़ जाएगा या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। यही नशा तो शंकर भगवान को चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया। इस शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग उड़ाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया, ये तो हमने आपने अपने स्वार्थ में शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बदनाम कर डाला। हरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे, उस शब्द को सुनोगे, तो आपको भी ऐसा नशा चढ़ जाएगा या आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो, ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। प्रेमी भाई बहनों, और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती और पुरुष जहाँ टीका लगाते। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। लगाने को नाक पर लगा लो, कान में लगा लो, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके पैर चलते, आपका ये हाथ चलता, शरीर का हर एक अंग चलता है। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठे हुए। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर अपने शरीर से अलग हो करके फिर यही जीवात्मा
ब्रह्मांडों की चढ़ाई करते हैं। जैसे चिड़िया होती, चिड़िया घोंसले से निकलकर और आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा प्रेमी भाई बहनों, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके सूरज चांद सितारों को लांग करके और जब आप शिवलोक में पहुंचोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी है। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्र दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। हरे नर नारियों, ये जल एक है। चाहे जल को आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, या चाहे नीर कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों सबका मालिक एक है। वो सबके घट घट में प्रेमी भाई बहनों हम दुनिया के लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। वो हमारा परमात्मा, वो तुम्हारा खुदा, वो उनका गॉड। हरे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन वो परमात्मा वो खुदा वो ईश्वर गॉड अल्लाह ताला वो एक ही है।
वो निरंजन भगवान है। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो गई। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, अक्षय ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि के नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। अरे ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। और इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गए और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब के पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके और जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करके आगे पहुंची। सुन रंकार रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ रही। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा।
वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म साफ हो जाते। और यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो मियां हरा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। और फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़कर और चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के मालिक सोहंग पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक है, वही हमारे आपके सच्चे पिता है। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर अब पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। प्रेमी भाई बहनों अच्छी तरह समझ लेना। ये आंख और कान को बंद कर लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, अब किसी का मन पानी पीने का कर रहा, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर पर छोड़ कर आया तो मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ कर आया तो मन वहाँ धान काटने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन धान की कटाई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी है मन घट में इसी का जीत ना कटना। अरे नारियों, अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब बनेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके और 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल
पसारा। पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और वहां पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। चींटे जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकली कर रहे हो, ये बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए, भ्रम भ्रांतियों में अभी आप फंसे हुए। ये बंबई में बैठे कलाकार कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता, उनकी फोटो बाजार में छप जाती, बड़े बड़े कैलेंडर छप जाते। आप उन कैलेंडरों को खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धो करके और पूजा पाठ उनकी करने लगते, उनकी आप आरती उतारने लगते। वो बंबई में बैठकर शराब पी रहे और तुम घर में बैठकर उनकी पूजा कर रहे। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। अरे महात्माओं ने कहा था भाई राम भी तुम्हारे अंदर है और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। तो प्रेमी भाई बहनों ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार और दुनिया भर के पापाचार फैले हुए। अरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कचरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा
तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक दान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचा, जो जश करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए नर नारियों आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे नर नारियों सत्यो कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? अरे राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला, राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है। अरे साधु महात्मा कोई दाढ़ी बाल रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, जटा झूठ रख लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। अरे वेशभूषा का नाम साधु नहीं है, साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो, ये दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु, अपने मेहनत ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, जो समय मिलता है उसमें भगवान का भजन करते हो और धर्म का प्रचार करते हो। आप सबसे बड़े साधु हो। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ऐ नर नारियों, अगर तुमने कर्तव्य नहीं निभाया, अगर तुमने धर्म का प्रचार नहीं किया, अगर तुमने अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में नहीं पहुंचाया, तो प्रेमी भाई बहनों ये भविष्य तुमको माफ नहीं करेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने तुमको चिताया, गुरु महाराज तुमको जला करके गए, गुरु महाराज तुमको बता करके गए। तुम जानते हो कि आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी अगर तुमने मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है, वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हुए उसको बताए नहीं, उसको चिताए नहीं, उसको समझाए नहीं। अगर चिता दिया होता, अगर बता दिया होता, अरे उसकी जीवात्मा नरकों 84 से बच जाती, कितना बड़ा पुण्य आपको मिलता। इसलिए नर नारियों ये धर्म का प्रचार है। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले, गांव गांव में धर्म का प्रचार करो। एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठा लो। अरे आप कन्नौज की धरती पर इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, एक एक गांव गोद ले लोगे, कन्नौज में गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए नर नारियों अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को आप निभाइएगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, तुमने अपने लिए ही किया या कुछ तुमने परोपकार का काम किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम मथुरा दरबार लेकर के गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों अपनी जिम्मेदारियों को आप सभी लोग निभाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले, गांव गांव में नई संगत को तैयार करिए, गांव गांव में संगठन खड़ा करो। अरे आपके कन्नौज की धरती पर हमने बहुत मेहनत की, प्रत्येक ब्लॉक में
छूटा नहीं होगा। प्रत्येक ब्लॉक में हमने कार्यक्रम किया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग मिल करके गांव गांव में संगठन को खड़ा करो। अरे यही गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को आप लोग तैयार करना, उनको प्रेरित करना, उनको शाकाहारी बनाना, उनको दरबार में लेकर के आना। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, मुझे दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार इसमें आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं, अकेले अकेले चल पड़ते हैं। और बताओ बच्चों को नहीं लाते, ये क्या जरूरत है बच्चों को लाने की? अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अरे हम तो बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन पूजा पाठ करना, ये सत्संग सुनना, ये हम बूढ़े बालों का काम है। इन बच्चों को क्या जरूरत वहां ले जाने की? अरे नारियों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, 10वीं के बाद 12वीं किए और 12वीं के बाद BA किए और BA के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ा लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न फैला होता। नारियों, संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। संगत की सेवाओं में बच्चों को जोड़ो, सामूहिक रूप से सुबह शाम सामूहिक रूप से भजन पूजा पाठ किया करो। बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो, चलो बच्चों तुम्हें एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे, फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान स्मरण पर बैठा दो, शाकाहारी के प्रचार में भेजो। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब संगठित होकर के समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा कि नहीं भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी इन व्यसनों से दूर रहेंगे और प्रेमी भाई बहनों उनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब प्रेमी भाई बहनों अब आप सब लोग खड़े हो जाओ, प्रेमी भाई बहनों सब लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहन, ये 26 दिवसीय ये काफिला गुरु महाराज की दया कृपा से ये निर्विघ्न भक्ति पर इसका समापन हो रहा। हम सभी चलने वाले सभी सत्संगी प्रेमी भाई जितने भी काफिले में चल रहे, जितने भी प्रचार में चल रहे या भंडारे में जो लोग चल रहे,
मंच पंडाल की सेवा में, लाउड स्पीकर में, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और जितने भी हमारे भाई लोग, जितने भी आप सभी लोग इस काफिले में चले, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आप इसी तरह से अपना अपना सहयोग देते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, इस समापन के अवसर पर हम गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास और कामना करेंगे कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी पनाह में लगाए रखना, संगत की सेवाओं में जोड़े रखिएगा। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ रहें, क्योंकि हम सभी लोग प्रेम प्यार के साथ रहेंगे तभी प्रेमी भाई बहनों हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। हम लोग अपने गुरु महाराज के आईने हैं, हम लोग अपने गुरु महाराज के आईने। हमको देख करके जमाना बोलेगा जब ये ऐसे हैं इनके गुरु कैसे रहे होंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज 116 वर्ष की धरती पर 116 वर्ष तक ये धरती पर रहे, बेदाग हो करके गए, कोई दाग नहीं लगा पाया। हम लोगों के कृत्यों से कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे गुरु महाराज की दाढ़ी पर आँच आए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को बड़े संभल करके रहना चाहिए। हम लोगों को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोगों को देख करके जमाना ये बोलेगा देखो ये लोग ऐसे हैं, इनके गुरु कितने कैसे रहे होंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी गुरु के पगड़ी को, अपने गुरु के आन बान शान को बचाए रखने का काम, ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। हम सभी लोग इतनी मेहनत करें, गांव-गांव अपने गुरु के संदेशों को पहुंचाएं, गांव-गांव में नई संगत को तैयार करें, मीराबाई की तरह से अपने गुरु के वचनों को घर घर तक पहुंचाएं। यही हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के आप सभी प्रेमी भाई बहनों को आगे बढ़ना है और आप लोग इतनी मेहनत करिएगा, आगे चल करके कन्नौज की धरती पर कोई ऐसा गांव न बचने पाए जिस गांव में अपना संगठन, अपनी संगत ना हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। आप लोगों के बीच में बहुत मेहनत की जाती है, आपका भी फर्ज, आपका भी कर्तव्य बनता है या आप सभी लोग पीछे से मेहनत करो, गांव-गांव में नई संगत को तैयार करना, नया संगठन खड़ा करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, इस भंडारे के अवसर पर आप सभी लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। समस्त प्रेमी भाई बहनों को, समस्त काफिला वासियों को, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी लोगों ने बहुत सेवा की, आगे भी अपना योगदान इसी तरह से आप लोग देते रहना। अब ये भंडारे का कार्यक्रम 11 से 15 दिसंबर ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। इस भंडारे के अवसर पर पधारिएगा। भंडारे के तुरंत बाद यानी 19 दिसंबर को फिर ये 80 दिवसीय काफिला निकलेगा। ये 80 दिवसीय काफिला ये उत्तर प्रदेश की धरती से होते हुए फिर पूरे बिहार में चलेगा और बिहार से बंगाल, आसाम और उधर फिर झारखंड और फिर उधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए 80 दिन बाद मार्च के महीने में होली से पहले फिर मथुरा पहुंचेंगे और फिर होली का कार्यक्रम होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 80 दिवसीय काफिले में भी आप सभी लोग अपने तन मन धन से आप लोग अपना अपना सहयोग करिएगा, सभी लोग उसकी तैयारी करिएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमी भाई बहनों, अभी हम आप लोगों से सबसे मिल लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करना। सबसे पहली बात ये है कि हमारी माताएं बहनें जब ऐसे बड़े कार्यक्रम हुआ करें, आप लोग सोना चांदी ये चेन पहन करके गले लगाते हो, इस चांदी और सोने को अपने अपनी चेन को आपके जेब में रखो। प्रेमी भाई बहनों, इसकी आप हिफाजत रखिए और आपको पहले से सूचित किया जा रहा आगे भविष्य में जब इस तरह के कोई कार्यक्रम हुआ करें, ये सोना चांदी पहन करके आप लोग मत आया करो। जो भी सोना चांदी चैन पहने हो इसको आप उतार करके जेब में रख लेना। अभी हम आपके
बीच में उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल लेंगे। सबसे पहले माता बहनें सामने से आएंगी, बारी बारी से मिलते हुए जाएंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, गुरु महाराज की चरण पादुका है, वहाँ दर्शन करके प्रसाद ले करके तब आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग धक्का मुक्की मत करना, न कोई दब जाएगा, कोई बात हो जाए। इसलिए प्रेम से बारी बारी से आना, हम सबसे मिल करके ही जाएंगे। कोई हमको जल्दबाजी तो करना नहीं, या कहीं दूसरी जगह सत्संग करने जाना नहीं। अब तो यहाँ से सीधे जन्मभूमि जाएंगे, रात्रि में गुरु महाराज की जन्मभूमि पर रुकेंगे, वहाँ से अगले दिन मथुरा पहुँच जाएंगे, वहाँ जा करके भंडारे की तैयारी करेंगे। इसलिए आप लोग कोई जल्दबाजी मत करिएगा, बारी बारी से आप लोग मिलते हुए आगे बढ़िएगा। अब आप सभी लोग गुरु महाराज के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करो, बोलो जय महाराज का कहना है खाने से होगी भलाई, खाने से हुए